हाय गाइस, तो आज हम एक्सप्लेन करेंगे कॉमी कांट कम्युनिकेट सीजन 2 एपिसोड 4। तो एपिसोड की शुरुआत में हमें कॉमी को दिखाया जाता है जो कैलेंडर देख रही होती है और हमें बताया जाता है कि आज 24 दिसंबर है जो कि क्रिसमस इवनिंग है। तो अब कॉमी को नाजिमी का फोन आता है। नाजिमी बताती है कि हमने 24 दिसंबर को क्रिसमस पार्टी तुम्हारे घर पर रखी है। अब कॉमी टाइम देखती है और उसे 6 बजे से पहले गिफ्ट्स और पार्टी का इंतजाम करना होगा। तो वो ड्रेस पहनती है, पर फिर वो सोचती है कि उसने आज तक कभी भी गिफ्ट्स नहीं खरीदे हैं और नहीं किसी के लिए गिफ्ट चूज किया है। तो वो सोचती है कि मैं अकेले स्टेशन और शॉप पर कैसे जाऊं। तभी उसका भाई शासुके वहां आता है। वो उसे ऐसे लुक्स देती है कि उसे साथ में चलना ही पड़ता है। अब कॉमी कुछ गिफ्ट्स देखती है, पर शासुके 1 किलोग्राम राइस केक लेकर आता है ताकि टाइम बच जाए और वो घर पर जल्दी जा सके। पर कॉमी मना कर देती है तो वो वहाँ से जाने लगता है। पर कॉमी उसे रोकती है और बताती है कि मैं सिर्फ 3 ही गिफ्ट खरीदूंगी। अब वो शासुके को तीनों गिफ्ट्स दिखाती है। पहला कैंडल्स, दूसरा एक वाज और तीसरा एक डांसिंग सेंटा होता है। पर शासुके फिर से वहाँ से जाने लगता है और कॉमी उसे रोकती है। अब कॉमी कुछ क्लॉथ्स को सेलेक्ट करती है, पर उसे समझ में नहीं आ रहा होता है कि वो क्या खरीदे। फिर शासुके उसकी हेल्प करता है और उनमें से एक को चूज करता है। अब हमें कॉमी को उस क्लॉथ के साथ दिखाया जाता है और वो उस क्लॉथ के साथ बहुत प्रिटी भी लग रही होती है। अब कॉमी शासुके से उसे खरीदने के लिए कहती है, पर शासुके तो वहाँ से भागी जाता है। अब शाम को नाजिमी सभी के साथ कॉमी के घर पर पहुंचते हैं। नाजिमी उसे हैप्पी बर्थडे और हैप्पी क्रिसमस विश करती है। तो कॉमी का रिएक्शन ये होता है, मतलब एक्सप्रेशनलेस, क्योंकि कॉमी का बर्थडे 24 दिसंबर को नहीं 25 दिसंबर को होता है और वो उन्हें ये लिखकर भी बताती है। अब नाजिमी उन सभी की तरफ से एक बड़ी स्टफ कैट गिफ्ट करती है। अब वो सभी अंदर जाते हैं, लेकिन एक मिनट, आप यामाई चान का रिएक्शन देखो, ये हमेशा किस मूड में होती है। अब तादानो कॉमी को देखता है जो रो रही होती है। तादानो से पूछता है तुम ठीक हो क्या, पर कॉमी अचानक सरप्राइज होने के कारण कुछ भी एक्सप्रेस नहीं कर पा रही होती है। तो तादानो समझ जाता है और उसे स्माइल करने के लिए कहता है। अब सभी पार्टी में होते हैं, पर तादानो, नाजिमी, ओमेनी सान और ओटारो सान को छोड़कर सभी इस बात से परेशान होते हैं कि कॉमी के पास कौन बैठेगा, जिसमें सबसे ज्यादा परेशान नाका और एज यूजुअल यामाई चान होती है और वो सभी कॉमी के पास बैठना चाहते हैं। तभी कॉमी की मोम आती है और कहती है मैं तुम सभी के लिए डेजर्ट्स लाती हूँ, और कॉमी भी उनके साथ में चली जाती है और तादानो और नाजिमी भी उनकी हेल्प करने के लिए चले जाते हैं। उनके जाने के बाद वो सभी सीटिंग अरेंजमेंट के लिए रॉक पेपर सीजर करते हैं, जिसमें आप बताओ कौन जीता होगा। चलो मैं ही बता देता हूँ, यामाई चान जीतती है और मानो उसे तो स्वर्ग ही मिल गया हो। अब यामाई चान कॉमी का इंतजार कर रही होती है ताकि वो उसके पास बैठ सके, पर कॉमी तादानो के पास जाकर बैठ जाती है, जिससे यामाई चान को कैसा लगता है आप स्क्रीन पर देखकर समझ ही गए होंगे। अब तादानो की गोद में नाजिमी आकर बैठ जाती है। अब वो सभी नाश्ता करते हैं और यामाई चान सभी से एक गेम खेलने के लिए कहती है जिसका नाम किंग गेम है, जिसमें कुछ स्टिक्स होती है जिन पर नंबर्स लिखे होते हैं और एक पर नंबर्स नहीं होते हैं, या बिना नंबर वाली स्टिक होती है, या जिसे रेड स्टिक भी बोलते हैं। जिसके पास वो स्टिक होगी वो किंग बनेगा और सभी को कुछ भी करने का ऑर्डर्स देख सकता है। अब रेड स्टिक यामाई चान के पास में होती है तो वो कुछ तो अच्छा सोचेगी ही नहीं, पर जब ऑर्डर देने की बात आती है तो वो कुछ भी नहीं बोल पाती। अब इस बार नाजिमी किंग बनती है और वो नंबर 4 को ऑर्डर देती है कि वो सेंटा की कॉस्ट्यूम पहनेगा, और वो नंबर 4 कोई और नहीं कॉमी होती है। कॉमी सेंटा की कॉस्ट्यूम पहनती है जिसमें वो बहुत प्रिटी लगती है। अब इस गेम में तादानो जीतता है जो नंबर 7 को मसाज करने के लिए कहता है, और नंबर 7 ओनेमी सान होती है। अब ओटारी चान जीतती है जो 2 मिनट बाद, फिर 5 मिनट बाद, फिर 10 मिनट बाद भी कुछ भी नहीं सोच पाती कि वो ऑर्डर क्या दे। अब स्टिक नाका के पास होती है जो यामाई चान को हराना चाहती है, और वो यामाई चान का नंबर मिरर्स में देख लेती है जो कि 6 होता है, और वो ऑर्डर देती है कि नंबर 6 को कुत्ते की तरफ भौंकना होगा। पर यामाई रेन नाका को एक बार अपना नंबर बताती है। उसका नंबर 9 होता है जो कि मिरर में रिफ्लेक्शन में उल्टा होने के कारण 6 दिखता है, और 6 नंबर तादानो को होता है। अगले गेम में
कॉमी की मॉम जीतती है। पहले तो उन सभी का रिएक्शन ये होता है कि ये कब खेलने लग गई थी, और अब कॉमी की मॉम ऑर्डर देती है। वो नंबर 4 को नंबर 9 को किस करने के लिए कहती है, जिससे सबकी आंखें फट जाती है। और नंबर 4 तादानो होता है और नंबर 9 शिनोबिनो कुन होता है। सॉरी दोस्तों वीडियो को बीच में रोकने के लिए, पर 99% लोगों ने तो सब्सक्राइब ही नहीं कर रखा है। तो अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अब तादानो शिनोबिनो को किस करता है। अगले गेम को कॉमी जीतती है और वो लिखती है सभी को थैंक यू फॉर कमिंग। अब उनके जाने के बाद कॉमी अपने ऑर्डर देने पर एम्ब्रेस्ड और शाय फील कर रही होती है। अब 24 दिसंबर को सुबह ही तादानो कॉमी के बर्थडे के बारे में सोच रहा होता है और नाजिमी को फोन करके कॉमी के बर्थडे के बारे में बताता है। बेसिकली अब एपिसोड में आगे जो भी होगा वो पार्टी से पहले के सीन होंगे। तो नाजिमी पूरी क्लास को लेकर मॉल में कॉमी के लिए गिफ्ट्स लेने आती है और वो यामाइरेन को नहीं बुलाती है क्योंकि वो उसकी हरकतों से वाकिफ होती है। लेकिन यामाइरेन पहले से ही मॉल में होती है और वो अकेले ही कॉमी के लिए गिफ्ट्स खरीदने आती है, पर नाजिमी उसे देख लेती है। अब नाजिमी भी उसको अपने साथ मिला लेती है। अब नाजिमी सभी को एक गेम खेलने के लिए कहती है। वो बताती है तुम सभी को 5000 येन के अंदर एक ऐसा गिफ्ट खरीदना होगा जिससे कॉमी देखकर काफी खुश हो जाए, और जिसके गिफ्ट खुश होगी वो जीत जाएगा। सबसे पहले यामाइरेन अपना गिफ्ट बताती है और वो गिफ्ट आप सोचो क्या हो सकता है। वो गिफ्ट होता है उसकी खुद की बॉडी। वो अपनी खुद की बॉडी को ही गिफ्ट के रूप में कॉमी को देगी। अब हमें बारी बारी करके सभी के गिफ्ट्स को बताया जाता है, जैसे कि नाका एक बुक खरीदती है, ओनेमी चान एक अचार खरीदती है, माकेरू चान एक वे प्रोटीन खरीदती है और नाजिमी 2 किलो आइसक्रीम खरीदती है और ओटोरी चान एक ओल्ड वॉश देगी। अब इन सभी ने कुछ भी गिफ्ट नहीं लिया होता है क्योंकि इनको कुछ भी समझ में नहीं आया था। तो ये देखकर तादानो एक बिग स्टफ कैट बताता है जिसके प्राइस भी ज्यादा होती है और बोलता है कॉमी के गिफ्ट को हमें ऐसे पैसों में नहीं तोलना चाहिए, और उन सभी की तरफ से वो उस स्टफ टॉय को गिफ्ट करने के लिए कहता है। अब वो सभी कॉमी के घर पर पहुंचते हैं। अब वो कॉमी को बर्थडे विश करते हैं और उसका रिएक्शन सेम ही होता है, और उन सभी के जाने के बाद कॉमी सभी को थैंक यू फॉर एवरीथिंग मैसेज करती है और खत्म हो जाता है ये वाला एपिसोड।